हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी RBSC। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर चल रहा था मेरा नया बचपन, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें कवयित्री ने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि जो बचपन का समय था वो जीवन का सबसे अच्छा समय होता है और वो दोबारा अपने बचपन को बुलाना चाहती हैं और वो अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में देखती हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया था इतना, ठीक है बेटा। इससे आगे देखिए, पुलक रहे थे अंग रंगों में, कौतूहल था झलक रहा, मुँह पर थी एलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय, खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। देखिए हार्ड वर्ड देखिए बेटा, पुलक, पुलक का लिखिए प्रसन्नचित, कौतूहल, आश्चर्य, आह्लाद, प्रसन्नचित, आह्लाद, प्रसन्नचित, काओ, काओ यहाँ खाओ, ठीक है। मंजू सुंदर या मनोरम, नवजीवन, नवजीवन अर्थात प्रसन्नचित। देखिए कवित्री यहाँ क्या कह रही है कि इसमें कवित्री ने अपनी बेटी के बचपन का चित्रण, बेटी से हुए संवाद तथा उसके मनोरम छवि का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। कवित्री क्या कह रही है, पुलक रहे थे अंग रंगों में, कौतूहल था झलक रहा। कवित्री कहती है कि उसकी बेटी जब उसे स्वभाववश मिट्टी खिलाना चाहती थी तब प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो उठे। पुलक रहे थे अंग रंगों में, कौतूहल झलक रहा। देखिए पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे उनकी बेटी मिट्टी खाती हुई हाथ में मिट्टी लेकर आती है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। अब उनकी बेटी उन्हें क्या मिट्टी खिलाना चाहती है, तब वह प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो जाते हैं तथा उसकी आंखों में जिज्ञासा एवं आश्चर्यचकित होने का भाव झलक रहा है, उसके चेहरे पर उल्लास झलक रहा है, तो साथ ही लालिमा एवं विजय का गर्व झलक रहा है। मुंह पर आह्लाद, लालिमा, विजय, गर्व झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। क्या कह रही है कवित्री, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या लाई हो, तो उसने कहा माँ तुम इस मिट्टी को खाओ। उसकी तोतली वाणी सुनकर, काओ, काओ का मतलब खाओ, कवित्री कह रही है कि उसकी तोतली वाणी को सुनकर, उसकी इस तरीके की वाणी को सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुई तथा मैंने खुशी से कहा कि तुम ही खाओ। कवित्री कहती है कि अपनी अबोध बेटी के इस व्यवहार को देखकर मैंने फिर से बचपन का सुख पा लिया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। कवित्री क्या कह रही है, अपनी बेटी के बचपन को देखकर, ठीक है, बेटी के बचपन को देखकर कवित्री कहती है कि उसके अंदर फिर से बचपन का सुख जैसे उसे मिल गया हो। मेरे जीवन में यह नया बचपन बेटी बनकर आया। अपनी बेटी को भोली भाली मूर्ति को देखकर मुझे नव जीवन की आनंद अनुभूति होने लगी। कहने का तात्पर्य है कि अपनी बेटी की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर कवित्री को फिर बचपन की सरल अनुभूति होने लगी। अपनी बेटी की बचपन की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर कवयित्री को अपने नए बचपन की अनुभूति होने लगी।
जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कवित्री कह रही है कि बचपन लौटकर फिर से आ जाओ, तभी पाठ का नाम क्या रखा गया, नया बचपन। तब वो अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में देखती हैं, ठीक है, और बेटी के रूप में उन्हें वापस उनका खोया हुआ बचपन मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैं भी, इसका विशेष देखिए बेटा, बच्चों का मिट्टी खाना, उनसे खेलना, मिट्टी से में लोटपोट होना, मिट्टी में खेलकर गर्व अनुभव करना, ठीक है, ये इन बातों का कवित्री ने यथार्थ वर्णन किया है। बचपन की चेष्टाएं तथा आनंदानुभूति का सुंदर वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। अब इससे आगे देखिए, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर आया। देखिए, इसमें कोई शब्द ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है, सीधे सरल भाषा में शब्द दिए हुए हैं। कवित्री क्या कहती है, कवित्री ने बताया कि बेटी के रूप में प्राप्त नए बचपन और मातृत्व हृदय का मार्मिक व भावपूर्ण वर्णन कवित्री ने इन पंक्तियों में किया है। कवित्री कहती है कि जब मेरी बेटी मुझसे तोतली वाणी में बात करती है तो मैं भी उसके साथ उसी तरीके से ही बात करती हूँ और उसके साथ खेलती खाती हूँ, उसके साथ मिलकर मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, अर्थात बाल सुलभ व्यवहार एवं क्रीड़ाओं का वैसा ही आचरण करने लगती हूँ। मैं अपने बीते हुए खोए हुए जिस बचपन को वर्षों से खोजती थी, देखिए, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। कवित्री कह रही है कि जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी, आज मैंने उसी बचपन को अपनी बेटी के रूप में पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर आया। कवित्री कह रही है, जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था वही आज मेरे जीवन में फिर से आ गया, अर्थात बेटी के कारण बीते हुए बचपन का आनंद फिर से भोगने का अवसर मिल गया। आज मुझे बेटी के कारण अपने खोए हुए बचपन का आनंद फिर से मिल गया। क्लियर हो गया बेटा। देखिए, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवित्री क्या कह रही है कि मैं भी उसके साथ बच्ची ही बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में, अब जाकर उसको पाया। जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी, आज अपनी बेटी के रूप में मुझे वही मेरा बचपन वापस से मिल गया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्री कह रही कि जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, आज वापस वही बचपन मुझे मेरी बेटी के रूप में वापस मिल गया, जिसकी कवित्री को कामना थी। तभी पाठ का नाम रखा मेरा नया बचपन, ठीक है। जैसे कविता में कवित्री ने बचपन का सादगी एवं भावपूर्णता से चित्रण किया और उन्होंने बताया कि बचपन में वह निश्चिंत निर्भय खेलती रहती थी। गुड़िया का खेल खेलना, किलकारी मारना, सारे घर में को उल्लास से भर देना, और जब वह रोती थी तो घर में माँ बहुत अधिक परेशान हो जाती थी। कवित्री का मधुर बचपन बीता और वह किशोरी से युवती हुई तो गृहस्थी के भार से चिंतित रहने लगी, परंतु जब उसकी बेटी हुई तो वह बाल स्वभाव के अनुसार स्वयं मिट्टी खाने लगी और माँ को खिलाने लगी, साथ ही तोतली बोली में मीठी बातें करने लगी। तो कवित्री को अपनी बेटी के रूप में खोया हुआ बचपन फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, ये पोयम आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, इसको अच्छे से समझ लेना। आज की पोयम को आज ही पढ़ना, पूरी वीडियो अच्छे से आप देखना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा।
थैंक यू।